खोजी हुए तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसको समझना, पढ़ना, जानना बहुत ही मुश्किल चीज है। अभी भी हम वो गुड़ा गुड़ियों के केस में, पता है जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग राजा रानी ये सब खेल खेलते थे। देखिए, आज जो मैं शायद बताने वाला हूँ वो दिमाग खोल के समझने की चीज है। वीडियो को क्वालिटी वोलिटी देख कर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन ये इतना अध्ययन करने के बाद, इतना ध्यान करने के बाद, इतना विचार करने के बाद, ये जो कुछ भी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ना, वो एक कह सकते हैं कि मेरे रिसर्च का काम है, मेरे ज्ञान का काम है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो काम है। आपको कितना अच्छा लगेगा वो आपको ये पूरा वीडियो देखने पे बात पता चलेगा। तो मैं वो भ्रम तोड़ना चाहता हूँ, वो बचपना से आपको उठाना चाहता हूँ। कैसे हम छोटे बच्चे थे तो हम गुड़ा गुड़ियों, राजा रानी ये सब खेल खेलते थे, खेल खेलते ही थे कि हाँ ये राजा है, ये रानी है, ये पुलिस है, ये इंस्पेक्टर है, ढिचुम ढाचम ढाचम, वो करते थे। किसी को कुछ बना देंगे, कुछ मिट्टी का बना देंगे, बाहर गुड़िया लाएंगे, उसको कहेंगे हाँ ये गुड़िया है, मुझे इसकी तरफ देखना है, मैं खुद नहीं सज सकता, इसकी तरफ सजाना है, ये मैं इसकी तरफ, मैं पुलिस अफसर नहीं बन सकता, इसको पुलिस अफसर बनाऊंगा, मैं पुलिस की तरफ रियल गोली नहीं चला सकता, तुम बंदूक लाऊंगा, टिंग 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 टिंग, ऐसा मतलब बहुत सारे गेम खेलते थे हम। आज 35 साल, 30 साल, कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, या किसी का शुरुआत हो रहा है 18-24 साल, इसी के एज के अराउंड है, लेकिन आज भी हम गुड़ा गुड़ियों की तरह खेलते हैं। आप पत्थर पूजो, मूर्ति पूजो, वो भावना है। आप उस जो मंदिर में है उसमें शक्ति नहीं है, आप कितने अंदर से शक्ति लगा रहे हो, आपके अंदर कैसी भावना आ रही है, ठीक है। वो उस भावना से वो जो सामने जो मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, जिस भी है भगवान विष्णु जी का, राम जी का, जिस भी भगवान का मूर्ति है, वो उसने ही रिस्पॉन्स में वो सामने से रिएक्ट करती है। तो ये मंदिर वंदिर की बातें, इसका हम बाद में बात करेंगे। हमने शुरुआत से शंकर भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती, ब्रह्मा जी, इन सबकी कहानियां सुनी थी। मैं खुद अपनी जिंदगी की बता रहा हूँ। मैं मानता था कि हाँ कहीं उच्च लेवल पे विष्णु जी होंगे, क्योंकि जो हमारे पहुंच से बाहर हो, जो हमसे बड़ा होता है, ऊंचाई होता है, नीचा तो होगा नहीं, ठीक है, तो ऊंचाई होता है, तो हाँ वो कहीं बैठे होंगे, तो वो हमारे सारे चीजों को देख रहे हैं। धीरे धीरे हम मानने लगे, हम उनके रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगे। हाँ सही है, सही है, क्योंकि विचार शक्ति नहीं आई थी, सोचने की शक्ति नहीं आई थी, क्योंकि स्कूल कॉलेज और कुछ जिंदगी तक हमें सिर्फ रटना सिखाया जाता है। पढ़ना तो क्या है, सीखना क्या है, विचार कैसे करना चाहिए, ये सब नहीं सिखाया जाता। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे पढ़ा, ठीक है हाँ ये ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, इज्जत करनी चाहिए, भगवान है, रुष्ट नहीं होने देना चाहिए। फिर जिंदगी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, एक्सपीरियंस, क्वेश्चंस पूछना। हमारे सनातन धर्म में ना, अगर आप सबसे बड़ा मतलब पूरा लाइफ में देख लो, क्वेश्चन पूछना, और ये किसी धर्म में भी नहीं है, ठीक है, और किसी धर्म में इसकी बात नहीं होती है। तो हमारे सनातन धर्म में ही इसकी बात होती है कि आप प्रश्न पूछो, क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो सामने से जवाब आएगा। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, आना जरूर है, इस जन्म में ना अगले जन्म में आए, आएगा जरूर, लेकिन प्रश्न पूछने का शक्ति होना चाहिए। तो ये तो मेरे धर्म ने सिखाया है, प्रश्न पूछना। मैंने प्रश्न पूछे, अपने आप से पूछे, आजू बाजू से पूछे, वो सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलता था। फिर कहते हैं ना, ध्यान क्यों करना चाहिए, अपने विचारों के जितने भी तार इधर उधर जुड़े होते हैं, उस तार को एक लाइन में लाने के लिए ना ध्यान करना पड़ता है। ध्यान वो है कि जैसे आपको कुछ पाना है तो ठीक है, कुछ पाना है तो ठीक है, वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो पा के भी क्या करोगे, वो तो क्षण भर का है, ठीक है, वो चल आएगा जाएगा। इसके पर भी लाऊंगा कि जो हम पाते हैं, जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसका भोगना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी आएंगे वीडियोस बहुत। अब ये वीडियो बहुत दूर तक जाने वाली है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने, मेरे मन को
शांति जिसमें मिल रही है। कहा जाता है कि अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो ना, तो लोगों को बताओ। जो उस चीज को समझ जाएगा वो उस चीज को देखेगा, जो नहीं समझेगा वो चला जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को ही सिर्फ गीता सुनाई, क्यों? वहां पे पूरे कई लाख सेना थी, बड़े बड़े महारथी थे, वो क्यों नहीं सुने? एक ही थे ना, सुखदेव के भी एक ही थे, सबके एक एक ही हुए हैं। तो जिसको सुनना होगा, जिसको जानना होगा, जिसको असली मतलब जानना होगा कि मुक्ति का क्या है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मुक्ति पा लिया है, मैं एकदम हाई लेवल पहुंच गया ना। ये लर्निंग फेज है। क्या पता आज ये बोल रहा हूँ, कल कुछ और एक्सपीरियंस हो तो ये भी बदलेगा। ठीक है, क्योंकि हाँ, एक बूंद इतने ब्रह्मांड में एक बूंद हूँ, तो उस बूंद का जितनी क्षमता होगी, जितना वो उतना ज्ञान लाने की कोशिश करेगा। तो सेम वही है। तो मेरा बताने का आज का पर्पज ये है, चिंतन सनातन का जो ये सीरीज चल रहा है उसका ये पहला एपिसोड है, चिंतन सनातन का। कि हमने ब्रह्मा जी, सरस्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शंकर भगवान, पार्वती जी, इन सबके नाम सुने थे कि इनके कहानियां, इनके ग्रंथ है, इनके उपनिषद है, सब कुछ है। जब मैं ध्यान पे बैठा रहा तब मुझे एक चीज पता चली कि ये जितनी भी शक्तियां हैं, मैं इनको शक्तियां कहूंगा, क्योंकि अगर आप शरीर मान लेते हो ना तो आप लिमिटेशन में फंस जाते हो। ठीक है, फिर आप पूजने लगते हो, फिर आप उसके जैसे बनने लगे। आप ऑलरेडी हो वो, बस उसका बेस्ट वर्जन कैसे निकालना है ना, ये चीज है। इसी को कहते हैं कि इसीलिए शरीर मिला हुआ है। जानवरों से लेकर पेड़ पौधे, कीटाणु, हर किसी को ये तीन फेज से जूझना ही पड़ता है इन सब से। लेकिन वो सारे चीजों, वो जितने भी जानवर, उनको उसका ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, उसको उनका ज्ञान नहीं रहता है। एक मनुष्य ही है जो इन सब पे रिसर्च कर सकता है, जान सकता है और समझ सकता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये आप ही हो, आपके ही लाइफ का फेज है। आपने बहुत से लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ। पढ़ना और समझना बहुत बड़ी बात है। जो मेरा समझ है, मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ या ऐसा नहीं। जो एक फिलोसफी इंसान का, साइकोलॉजी इंसान का, एक ध्यान करने वाले इंसान का एक व्यू होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा तो अच्छा लगे तो ठीक है। पहले तो इन लोगों को शरीर मारना, किसी रूप में देखना छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, छोड़ना पड़ेगा। वो चक्रधारी, वह चार हाथ में, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गदा, वो सब क्यों है, उसका पीछे भी साइंस है। एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ऋषि थे ना, मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की है लेकिन कुछ समझ नहीं पाया है। हमारे जो ऋषि थे ना, वो बड़े ज्ञानी थे। उनको उस समय पता था कि आज के लोगों को अगर मैं ये सब बताऊंगा ना तो समझेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम इतना तो बता दो कि ये देखो ऐसे दिखते हैं। कल, क्योंकि मनुष्यों का होता है कि कल कोई उठेगा, कोई होगा जो इन पे क्वेश्चन करेगा, ऐसा क्यों बना ये मूर्ति, क्यों ऐसे दिखते हैं, क्यों क्षीर सागर में रहते हैं, क्यों लक्ष्मी जी पैर के पास रहती हैं, क्या है। तो इसके पीछे क्वेश्चंस उठेंगे। ठीक है, तो वो सब बड़ा, बहुत ये सीरीज आई थिंक बहुत लंबा जाने वाला है, चिंतन सनातन सीरीज। वाह, अभी भी नाम भी अच्छा याद आ गया, चिंतन सनातन सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इन सबको देह मानना छोड़। देह मानोगे तो लिमिटेशन, देह किसी चीज का भी देह, किसी का भी स्वरूप बनाओगे, वो एक न एक दिन वो ध्वस्त होगा ही, उसका फॉर्म चेंज होगा ही। तो इनको हटा दो, देह से हटा दो। अब देखो, हमारी लाइफ के भी सबको पता है, एक बाल अवस्था होती है, 20, 18, 25, किसी को तक का, उस समय तक जहाँ तक वो कुछ सीख रहा होता है। एक युवा अवस्था होती है जिसमें अब वो समाज को कुछ देता है, समाज का पालन करता है, अपने घर का पालन पोषण करता है। फिर आता है बुढ़ापे की जिंदगी, जहाँ पे लोग वैराग्य हो जाते हैं। अब वो चीजें आज उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुढ़ापे में भी जिनको जवानी चल रही है, जो अभी भी इस अवस्था में ही है शायद, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक जनरल यही चलता है। और भगवान ने, कुदरत ने, अपने प्रकृति ने यही बता रखा है कि इसी तरह से चलना है। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूँ।
ब्रह्म क्या है? ब्रह्म होता है कि कुछ क्रिएट हुआ, कुछ पैदा हुआ। ब्रह्मा जी आपको पता है नाभि से पैदा हुए थे, तो हम कहाँ से पैदा होते हैं? हम भी नाभि से वो जुड़ा होता है अम्बिकल कोड, उससे ही पैदा होते हैं हम भी, शिशु अवस्था। लेकिन अगर कोई शिशु पैदा हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, उसके साथ ज्ञान विद्या उसको ना सिखाई जाए, उसको वैसा ना बनाया जाए, तो क्या वो चीज बनेगा? आप ये सोचो कि क्या होगा। क्यों ये जो ब्रह्मा जी के साथ, वो कहानी जाने दो कि ब्रह्मा जी ने अपनी लड़की के साथ शादी कर ली, वो कर ली। अरे भाई नहीं पढ़ना मुझे उन सब में, मैं क्या करूंगा किसने किसके साथ शादी कर ली है? वो शक्ति उस शक्ति के साथ क्यों है? क्यों ऋषियों ने वो शक्ति, तुम आज लॉजिक बना के कुछ भी करो, तो इस हिसाब से तो हम एक से ही बहुत सारे पैदा हुए हैं, सब एक दूसरे के भाई बहन हुए हैं, तो हम एक दूसरे भाई बहन की क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, मतलब वो सब जाने दो, ठीक है, उन सब पे नहीं जाना। मुझे जाना है कि अगर ऋषियों ने ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती रखी है, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता रखी हुई है, शंकर भगवान के साथ पार्वती जी रखी हुए हैं, तो क्यों रखा? उसके पास कुछ होगा ना, मतलब कुछ कुछ तो बड़ा सोच, क्योंकि हमेशा से ध्यान में रहते थे, कुछ सोचते रहते थे, तो कुछ तो सोचते होंगे ना, कुछ तो इनके पास लॉजिक होगा ना। जी हाँ, लॉजिक था। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी इसलिए रखी गई, मेरा विचार है, मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, लॉजिक लगेगा तो बताना। ब्रह्मा जी क्या है, क्रिएशन पे है, क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, मैं उनको क्रिएशन स्टेज पे रख रहा हूँ, जहाँ पे वो क्रिएट हो रहे हैं। तो शिशु क्या होता है, क्रिएट होता है, वो हर एक चीज सीखता है, तपस्या करता है, जानता है, ज्ञान लेता है। तो जब अगर शिशु के साथ, अगर ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती ना रहे, और कोई कोई भी एक बच्चा है या बच्ची है, अ, तो अगर उसके को हम विद्या ना दें, तो क्या वो जान पाएगा कि संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? नहीं जान पाएगा ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के साथ रखा गया। देखो कितना लॉजिक है, समझने वालों की वो है। आप ऐसे सरस्वती जी की पूजा करते रहो, वो चलता रहेगा। लेकिन कोई भी बच्चे को अगर आप विद्या नहीं दोगे, तो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये फेज खत्म हो गया। ये फेज मैं ऐसे चलता हूँ, मान के चलता हूँ 25 साल का है, 25 साल का फेज चल रहा है, ठीक है। अब विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी को क्यों रखा गया? लक्ष्मी जी क्या है, धन की देवी है, संपत्ति की देवी है, ठीक है, संपत्ति की देवी है। आप बताओ, आप अगर युवा अवस्था में, ये देखो, सबसे पहले तो ये जो है ना, ये गृहस्थ आश्रम के लिए है, गृहस्थ आश्रम के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। मैं योगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, योगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, वो अलग चैप्टर से, वो अलग चीजों में जाएंगे, अलग वीडियो में जाएंगे, ठीक है। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी को क्यों रखा गया? क्योंकि ये धन है, धन की देवी, संपत्ति की देवी, सफाई की देवी है, ठीक है, और इन सब की ये देवी है। तो अगर आपका युवा अवस्था आ गया है, दैट मीन्स अब आपको पालन पोषण करना है, किसका? जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको, अब ये मत बोलना कि विद्या तो हमको ये मिल, नौकरी मिल नहीं रही है, वो नहीं, तो वो सब सरकार का काम है। उस लेवल का विद्या देना ना देना वो सरकार का काम है। आपने अपने माँ बाप का मान के कौन सा विद्या पढ़ा, कौन सा क्या पढ़ा, उससे कमाई हो रही है नहीं हो रही, वो सरकार का प्रॉब्लम है, वो इस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप युवा अवस्था में आ गए तो आपको पालन पोषण करना पड़ेगा, भरण पोषण करना पड़ेगा। आप विष्णु जी क्या है, आप भी जब भी देखो विष्णु जी क्या है, अगर कोई इसी अवस्था में कहीं कोई अत्याचार होता है, तो युवा ही पहले मोर्चा उठाता है, उठाता ही है, ये सिंपल सुनना, युवा ही कोई क्या करेगा, मोर्चा उठाएगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम, तंगी घर में चल रही होगी, तो किसी शिशु ने पूरा अच्छे से ज्ञान लिया होगा, तो उस परिवार को उद्धार कौन करेगा? वो युवा ही करेगा। वो जो बच्चा होगा अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से उसका करेगा, तो तारणहार कौन हुआ? वो बच्चा ही हुआ। लेकिन ये युवा जो भी है, अगर इसको परोपकार करना है, इसको सब कुछ करना है, ठीक है, लेकिन इसके पास लक्ष्मी माता यानी धन संपत्ति ये सब नहीं है, तो क्या भरण पोषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी को रखा गया है कि हाँ,
ये अगर मैं इनको ब्रह्मा जी को भी क्यों उठाऊं ना, एक सरस्वती जी को भी उठाऊं ना, तो इन पे पूरा एक एक सीरीज बन सकता है। बताने को बहुत कुछ है पर लोग सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसलिए विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी को रखा गया है। युवा के समय धन कमाना, धन अर्जित करना, धन को बचाना, यही है। धन को सही पालन पोषण में लगाना, कुछ गरीब है तो वहां पे बांटना। अगर कोई गरीब किसी भगवान विष्णु के यहाँ जाके आह, मांग रहा है कि मुझे धन चाहिए इसके लिए ना, और तुम्हारे पास धन है, तुम सिर्फ सुन रहे हो ना, तो ये बहुत खराब चीज है। क्योंकि आपका वो अवस्था जो है वो धन बांटने के लिए है, धन किसी के यूज के लिए है, पालन पोषण करने के लिए। वो ऊपर से भगवान विष्णु नहीं आएंगे कि हाँ आ जा, ये हमारा काम है, अपने ड्यूटी से हट रहे हैं, ऐसा जो हमारे जितने भी ऋषि थे ना, जितने भी ऋषि थे उनका मानना था। ठीक है, तो युवा के समय धन कमाना, धन अर्जित करना ये काम है। अब आता है, ये भी मैं एकदम मान के चलता हूँ, 40 साल की जिंदगी, 35 से 40 साल की जिंदगी ये होती है। ठीक है, अब आता है लास्ट, शंकर भगवान के साथ पार्वती जी की हुई। शंकर भगवान को देखा होगा कि वो हमेशा से देते रहते हैं। जितनी भी उनकी कहानी सुनो, बहुत दानी है। थोड़ा सा भी उनका कर दो ना, पूजा पाठ थोड़ी सी वो कर दो तो खुश हो जाते हैं और देने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम वैराग्य यानी बूढ़ावस्था वृद्धावस्था में आते हैं ना, तो हमें, क्योंकि हम जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके होते हैं, अगर आप ये दोनों स्टेज सही से पार किए होते हो तो हमने जिंदगी में बहुत कुछ किया होता है, बहुत ज्ञान भी ले लिए होते, सब कुछ हम जान चुके होते। तो जब हम वृद्धावस्था में आते हैं ना, यहाँ पे वृद्धावस्था में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम सब कुछ देख चुके होते हैं। अब हमें वो सब नहीं चाहिए, अब हमें वो बस प्यार की दो बोली चाहिए होती है। इसलिए आप जितने भी वृद्धावस्था को देखना, वो हमेशा उनके सर से ज्ञान ही निकलता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे, ज्ञान की बातें बोलेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताते रहेंगे। वो चाहते हैं किसी वृद्धावस्था में आने पर मेरे को कोई पूछे, ये होता है वैरागी। भगवान शंकर के पास सोने का महल तो दे दिया, कुछ भी शक्ति तहाँ जा ले जा। ऐसे ही वृद्धावस्था में सेम होता है। अब शंकर भगवान के साथ पार्वती जी की है। पार्वती जी किसकी है, किसकी प्रतीक है? शक्ति। अगर बुढ़ापा में आपके पास शक्ति नहीं है, विचारने की शक्ति नहीं है, और चलने की शक्ति, शारीरिक शक्ति नहीं है, मानसिक शक्ति नहीं है, तो आपका वृद्धावस्था भी कोई काम का नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से जितना भी होना शक्ति बचा के चलो, अपने शरीर को वैसा रखो कि वृद्धावस्था तक किसी पे करना ना पड़े। इसीलिए देख रहे होगे कि जब शंकर भगवान का क्या तो वहाँ पे योग क्रिया, ये ध्यान, वो ध्यान करते रहते हैं, व्रत तपस्या करते रहते हैं, ताकि उनका शरीर फिट रहे। नटराज एकदम सब कुछ करते रहते, अपने शरीर को चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पार्वती जी का होना यानी शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा लॉजिक यही था कि शिशु यानी ब्रह्म अवस्था, ब्रह्मा मतलब जो 25 साल की होती है जिंदगी, अगर इसमें विद्या नहीं है तो कोई काम का नहीं है। फिर यहाँ से स्टेज आता है आगे युवा अवस्था। युवा अवस्था वो जहाँ पे युवा, जहाँ पे आपको पालन पोषण करना है, जहाँ पे आपको परिवार का तारणहार बनना, अगर वो कहीं कुछ समाज में गलत हो रहा है, चाहे परिवार में कुछ है, उसको स्थिति को सुधारना है, तो वो आता है युवा अवस्था। फिर इनके साथ धन संपत्ति, बिना आप धन संपत्ति के ये सब कुछ नहीं कर सकते। फिर आता है वृद्धावस्था, जहाँ पे शंकर, जहाँ वैराग्यता आ जाती है। सब कुछ जानने के बाद हम कहते हैं कि हाँ अब मुझे बस शांति से बैठे रहना एक जगह, कहीं पहाड़ों में, अब मुझे कहीं हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, हाँ आपके यहाँ शक्ति पे कुछ, आपके स्थान पे कुछ आता है, तब आपको क्रोध रोध जो होता है वो आता है। लेकिन बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये स्टेज ऑफ लाइफ है। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी माता पार्वती जी, ये लोग कोई ऐसे ऊपर के कहीं लोक में नहीं बैठे, ये हमारी जिंदगी है, हम जी रहे हैं। और हम अभी प्रेजेंट में, जैसे कि मेरा अभी युवा अवस्था चल रही, ये अवस्था में जो ड्यूटी है, जो कर्म है, वो ना करके मैं ऊपर कहीं ढूंढता फिरूं, ये ढूंढता फिरूं। हाथ में ही दीपक है, हाथ में ही दीपक है, और दीपक जलाने के लिए किसी और से तेल और सब मांग रहा हूँ। मतलब हाथ में खुद दीपक जल रहा है और मैं दूसरों के यहाँ ढूंढ रहा हूँ कि भाई मुझे प्रकाश दो, मंदिर में, मस्जिद में जाकर।
वो सब भी बताऊंगा कि वो सब मंदिर मस्जिद क्यों बने। तो बस आज इतना ही बताना था। ये जो तीनों जिंदगियां हैं ना, हम खुद जी रहे हैं। आप खुद विचार करिए कि जो मैंने बताया वो सही बताया या गलत बताया। बस इतना ही बताना है।